ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने थाना पूरनपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ शांति और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना पूरनपुर में संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आमजन से संवाद कर स्थापित कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। देखिए, ये पीलीभीत जनपद में पूरनपुर कस्बे में आज फ्लैग मार्च किया गया। ये हमारी रूटीन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रक्रिया के अधीन फ्लैग मार्च पैदल के शाम के समय हम लोग कर रहे हैं सभी जगहों पर। उसी में आज पूरनपुर में मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया। बाकी सभी कानून रूटीन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रक्रिया के तहत हम लोग इसको कर ही रहे हैं। और बेसिकली प्रयास यही रहता है कि जन सामान्य में एक सुरक्षा की भावना बनी रहे और एक मैसेज जो है सिक्योरिटी का पूरे जनपद में। यूपी के हमीरपुर में तत्कालीन एसडीएम विजय गुप्ता समेत 13 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार व तत्कालीन नायब तहसीलदार पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेखपाल राजकिशोर समेत अन्य पर दर्ज हुआ गंभीर धाराओं में मुकदमा। इसी के साथ लोक सेवक होते हुए भी सरकारी संपत्ति को बेईमानी से विपक्षियों को लाभ पहुंचाने का आरोप इन पर लगा है। सदर एसडीएम विजय गुप्ता, तहसीलदार सदर नायब तहसीलदार जिनेंद्र सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेखपाल राजकिशोर, रमेश सिंघल, राधा रमन सिंघल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकाश मोहन, सूर्य नारायण, विवेक विशाल, हिमांशु व आनंदेश्वर पर भी यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली में कुल 58.14 एकड़ सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से लाभ अर्जित के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां स्थित एक माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कार्यालय से उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। यह परिणाम माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव एवं संस्कृत बोर्ड सचिव शिवलाल ने घोषित किया। इस परिणाम को आप परिषद की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 के बीच इन परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, जिनमें प्रदेश भर से लगभग 57,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सपा नेता और कार्यकर्ताओं पर भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अखिलेश यादव की तुलना करने का आरोप लगाने का यहां पर विरोध किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक छायाचित्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल छायाचित्र में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एक तस्वीर भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आधा चेहरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है तो आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। इस दौरान राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि सपा की सदस्यता रद्द की जाए। आज हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर आज उनके जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बाबा साहब का जो अपमान किया है, उनका चित्र अखिलेश जी के साथ लगाया है। उस चित्र की हम घोर भर्त्सना करते हैं। ये समाजवादियों ने बाबा साहब की तुलना अखिलेश से की है। आज हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर आज उनके जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बाबा साहब का जो अपमान किया है, उनका चित्र अखिलेश जी के साथ लगाया है। उस चित्र की हम घोर भर्त्सना करते हैं। ये समाजवादियों ने बाबा साहब की तुलना
बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव के पोस्टर पर यूपी की राजनीति इस तरह गरमाई हुई है कि जिसके चलते पोस्टर विवाद को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर वह 7 जन्म भी ले लें तो वह कभी डॉक्टर अंबेडकर का स्थान नहीं ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करना चाहिए, ना कि डॉक्टर अंबेडकर बनने की कोशिश। जिस पोस्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र में अखिलेश यादव के चित्र को जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, वह निश्चित तौर पर घोर आपत्तिजनक है। यह उन सभी लोगों के लिए जो भीमराव अंबेडकर की अगुवाई है, उनके लिए बहुत दुखदायी बात है। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से इन्होंने जो कृत्य किया है उसके लिए समाजवादी पार्टी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। एक फोटो समाजवादी पार्टी की तरफ से वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और आधी तस्वीर जो है श्री अखिलेश यादव जी की है। और वो इस तरह प्रस्तुत की गई है कि श्री अखिलेश यादव जी डॉक्टर अंबेडकर की एक तरह जगह लेना चाहते हैं, जो घोर आपत्तिजनक है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और देखो, डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं उनको भी इस बात को लेकर काफ़ी दुख हुआ है और सभी लोगों ने इसकी निंदा की है। आगरा में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय में जमकर विरोध किया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल यह विरोध सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर लगातार हो रहे हमले से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सभी के हाथों में तख्तियां लेकर बाबा साहेब की फोटो और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के फोटो के साथ नारेबाजी यहां पर लगातार लोगों के द्वारा की जा रही है। पहलगाम में मुस्लिम आतंकवादियों के हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हां, इसी कड़ी में यूपी के मुजफ्फरनगर में विजय हिंदुस्तानी नाम के एक युवक ने पाकिस्तानी राजनेताओं की शव यात्रा निकालते हुए यह घोषणा की है, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान राजनेताओं की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। विजय हिंदुस्तानी ने शव यात्रा पर पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष असीम मुनीर, हनीफ अब्बासी, बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ के फोटो लगा रखे थे। इस शव यात्रा को लेकर विजयनगर के मुख्य मार्ग से होता हुआ मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने मीडिया से बातचीत करते हुए यह ऐलान किया। मामला ये है कि हमारे 28 जो देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे पहलगाम, उनको मारा गया और बेगुनाह मारा गया। इससे पहले हमारे जवानों की बलि दी जाती थी और जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन अब की बार सारी हदें पार कर दी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर हमारे जवानों के ऊपर और हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर परमाणु बम की धमकी दे रहा है। वहाँ के रक्षा मंत्री हो या रेल मंत्री हो या फिर वहाँ के सेना अध्यक्ष हो या फिर बिलावल भुट्टो, वो आंख दिखा रहा है। अरे हम तो कहना चाहते, अगर दम है तो हमने सामने की लड़ाई लड़े। और हाँ, जो इन चारों की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा। भारत यूपी के एटा में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बाजार बंद रखे गए। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर घटना का विरोध जताया है। शहर के घंटाघर पर एकत्रित होकर व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। व्यापारी आतंकी हमला करने वाले आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आतंकी हमले के विरोध में पूरे जनपद में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए। आज हम लोगों ने अपना संदेश दिया है भारत सरकार को, हम आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। आज हमने अपना 1 बजे तक का पूर्ण रूप से बंद किया है। इसमें हमारे बाबूगंज का पूरा बाजार बंद है, पूरे बाबूगंज के साबिर भाई का समर्थन, हमारे राजू भाई खड़े हैं, फल व्यापारी, हमारे सब्जी व्यापारी, इन्होंने अपनी आड़त पूर्ण रूप से बंद की है और सारा सब्जी बंद किया गया है। आज पूर्ण रूप से पूरा एटा आज हमारा बंद है और आज सुबह से घूम घूम के हम लोग एकाध अगर छोटी मोटी दुकानें खुली हैं, कुछ अगर कोई मान लो जो इमरजेंसी हो सामान देने के लिए खोली गई हैं, उनको भी बंद किया गया है। आज इस मामले में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो भी ये घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और पाकिस्तान के विरोध में हम जो भी है सब कुछ करने को तैयार है। भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि कड़े से कड़ा कदम उठाए और जो लोग शहीद हुए हैं इसमें उनके साथ न्याय किया जाए। भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी
हम व्यापारी सारे एकजुट होकर भारत सरकार का समर्थन करते हैं। आज हम लोगों ने अपना संदेश दिया है भारत सरकार को। नेशन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारत।